हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 4 मई को, जिसमें ये उन्होंने बताया था कि IR कोड यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को मिनिस्ट्री लागू करने के लिए पहलकदमी कर रही है, जिसके लिए उन्होंने 1 महीने के अंदर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मांगे हैं, यानी कि सुझाव और आपत्ति मांगे हैं। ये ऑब्जेक्शंस आ जाने के बाद, सजेशन आ जाने के बाद उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आधार वाले ट्रेड यूनियन है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो आधारहीन ट्रेड यूनियन है उनको बहुत सारा घाटा होगा इससे। मे भी वो विलुप्त भी हो जाए यानी लापता भी हो जाए। ये लागू हो जाने के बाद जिस भी ट्रेड यूनियन को कंपनी के मेन पावर का 20% वोट मिलेगा वही ट्रेड यूनियन सर्वाइव करेगी, मतलब उसी को एप्लीकेशन मिलेगा, बाकी ट्रेड यूनियन समाप्त हो जाएंगे। आपको मैं बताता हूं कि आखिर IR कोड 2020 क्या। तो IR कोड एक तरह से इंडस्ट्रियल विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल नियोजन यानी स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अधिनियम 1946, इन तीनों को समाप्त करने के बाद जो मौजूदा सरकार है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को बनाया है। ये बिल सितंबर 2020 में संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। 29 सितंबर 2020 को गैजेट जारी हुआ। जब संसद में यह कोड पेश किया गया तब यूनियन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उससे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। ये बिल फिर भी पास कर दिया गया। ये अगर लागू हो जाता है तो जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, उन सभी ट्रेड यूनियन में जो छोटे छोटे ट्रेड यूनियन हैं या फिर जो इंडिविजुअल छोटे छोटे ट्रेड यूनियन हैं, उन ट्रेड यूनियन को फर्क पड़ेगा। यानी जो कागज पे है, जमीन पे नहीं है, जमीन स्तर पे नहीं, जिसका आधार नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। यानी मजदूरों पर जिनकी पकड़ है ना आधार है, ऐसे ट्रेड यूनियन को खतरा है। जो बड़े ट्रेड यूनियन है उसमें जो छोटे छोटे ट्रेड यूनियन है, यानी एक जो बड़ा ट्रेड यूनियन है उसका छोटा छोटा 2-3 जो छोटा छोटा अलग अलग ग्रुप है ट्रेड यूनियन का, उसमें भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण जो बड़ा ट्रेड यूनियन है उसका अगर कोई ऐसा सब्सिडरी या फिर अलग अलग कंपनीज है, इसके कारण भी बड़े ट्रेड यूनियन को अफेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस नियम में आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण ये बवाल मचा हुआ है। तो कोड के चैप्टर 3 के धारा 14 के उपधारा 2 के अंतर्गत किसी कंपनी में कार्यरत इकलौती यूनियन को कुल कामगारों के कम से कम 30% सदस्य होंगे, तब उसे वाताकारी यूनियन की मान्यता मिलेगी। मतलब कोई भी ऐसा मीटिंग होगा जिसमें कोई फैसला लेना होगा, उसमें इस यूनियन को बुलाया जाएगा जिसका भी 30% सदस्य यानी 30% सदस्य होंगे। जिस कंपनी में कई मजदूर संगठन कार्यरत हैं, उनकी सदस्यता के सत्यापन के लिए यानी ऑथेंटिकेशन के लिए कंपनी एक सत्यापन अधिकारी नियुक्त करेगी। मतलब कुल मिलाकर के आप मान के चलिए, जैसे इलेक्शन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन होता है, उसी तरह इसके लिए सत्यापन अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा। जांच के बाद प्रबंधन यूनियन प्रतिनिधियों के साथ सत्यापन अधिकारी की बैठक कर सत्यापन प्रक्रिया तय करेगा। नियम 6 के अनुसार गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियन की सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा यानी ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिसके तहत सत्यापन अधिकारी 60 दिन पहले मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदाता की तारीख, समय, मतदान स्थल, मतगणना की तारीख, समय और मतगणना स्थल और गुप्त मतदान से संबंधित सभी जानकारियां या अन्य निर्णय लेगी। मतदान के लिए यूनियनों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सत्यापन अधिकारी मतगणना का परिणाम प्रबंधन को देगा। इस आलोक में प्रबंधन 3 साल के लिए मान्यता प्रदान करेगी। इसके अलावा इस प्रक्रिया में होने वाले सारे खर्च कंपनी वहन करेगी। 20% मत पाने वाले संगठन को ही कमेटी में एक प्रतिनिधि मिलेगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो एक सत्यापन अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा। जब कभी भी कोई ट्रेड यूनियन को एप्लीकेशन देना होगा तो उसके लिए एक इलेक्शन कराया जाएगा। जिसे ट्रेड यूनियन को मान्यता देना होगा उसके लिए इलेक्शन कराया जाएगा। उस इलेक्शन के माध्यम से और सत्यापन अधिकारी ये निर्णय लेगा कि किसको इस ट्रेड यूनियन को एप्लीकेशन देना है, किसको रखना है, किसको नहीं। आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों से जो एक चीज़ अफेक्ट होगा वो होगा JBCCI 11 का गठन। अगर JBCCI 11 का गठन इस कोड को लागू होने से पहले नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि JBCCI 11 का गठन अगर उससे पहले नहीं होता है तो फिर JBCCI का जो गठन है वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो IR कोड है, IR कोड 2020 है, उसमें पे कमीशन का जिक्र है जो कि वेतन तय करता है, और उस पे कमीशन में यूनियन के लिए कोई जगह नहीं है। पे कमीशन जो अनुशंसा करेगी यानी जो भी डिसीजन लेगी वो फिर मानना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत से जानकार लोगों को पता है लेकिन वो बताते नहीं हैं। आई डोंट नो क्यों।
बट अगर मैं इन सभी चीज़ों को देखूं, जैसे NCAA नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट जो 11वां होने वाला है, GBCCI का गठन होने वाला है, IR कोड लागू हो रहे हैं, फेडरल स्कीम में संशोधन हो रहा है, ये सभी चीजें एक साथ अगर हो रही है, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंट है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।